हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिकल प्रेप। मेरा नाम है उन्नति तोमर और अगर आप EMRS, NVS, KVS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अभी सभी बच्चों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया है कि मैम इतना कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम में हम डिस्क्रिप्टिव आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है इतने कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना मेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे जो है सारे पॉइंट्स को समझेंगे एंड इसी वीडियो में आगे आप सभी के लिए सरप्राइज होने वाला है, तो एंड तक जो है बने रहो ताकि जो भी आपके लिए सरप्राइज है उससे आपको बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि एक बार एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एनवीएस केवीएस की, तो आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, प्लस इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस की, तो वो 10 क्वेश्चंस होंगे आपके 4 मार्क्स के। टोटल आपके जो है 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पर होगा एंड इसका मतलब हुआ कि टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे एनवीएस केवीएस में 100 मार्क्स के एंड टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा 2.5 आवर्स। वहीं अगर हम बात करें ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो एमसीक्यूज होंगे, वो होंगे आपके 40। 1 मार्क का 1 एमसीक्यू होगा एंड टोटल 40 मार्क्स होंगे आपके एमसीक्यू के। सब्जेक्टिव में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन आपका अगेन वही 4 मार्क्स का एंड देन टोटल 60 मार्क्स यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव के होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है एंड यहाँ पर आपके 55 क्वेश्चंस आपको करने हैं और वो आपके जो है 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसमें टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पर आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक जो है हमारे एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम सभी जानते हैं कि जो टीयर 2 की जो मेंस एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट है वो आउट हो चुकी है। ईएमआरएस का आपका जो है 22 मार्च को है एंड देन लेटर हमें जो है वही एनवीएस केवीएस का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इतने कम टाइम पीरियड में बच्चे जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे प्रिपेयर करें और क्या सारा फोकस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर करना चाहिए या एमसीक्यू पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिकल तरीके से चीज समझो। आप सभी ने टीयर 1 का एग्जाम क्लियर किया है, इट मीन्स आपकी जो एमसीक्यू बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनकी एक प्रिपरेशन आपके पास है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब आप जब आपका टीयर 2 होने वाला है, मेंस जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आप एमसीक्यूज को बिल्कुल छोड़ देंगे ये समझ करके कि ये पार्ट तो हमारा पूरा रेडी है तो इसको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ आप जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस करेंगे। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल जो है गलत है। सबसे पहले तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप टीयर 1 ऑलरेडी क्लियर करके आए हो, उसको ज्यादा जो है उस पर काम करो और अपने जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है उसका स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आप सभी के पास अवेलेबल है। आप सभी ने जो है टीयर 1 क्लियर किया है, आपके अपने नोट्स होंगे, तो उन नोट्स को आप रिवाइज करो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है कि ठीक है मैम, उनको तो हम जो है अपनी सेल्फ स्टडी में रखेंगे, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और हम जो सब्जेक्टिव आंसर्स है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि काफी मार्क्स हमें यहाँ पर, अगर हम बात करें ईएमआरएस की तो उसमें 60 मार्क्स, प्लस अगर हम बात करें एनवीएस केवीएस की तो काफी आपके 40 मार्क्स हमें सब्जेक्टिव में देखने को मिल रहे हैं। तो इतने कम टाइम पीरियड के लिए जो है इधर उधर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टाइम है और बहुत ही सोच समझकर आपको वो अपना टाइम लगाना है। ठीक है, आप अभी भागा दौड़ी में जो है अलग अलग बैचेस परचेज कर लोगे, फिर आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, ना आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे और ना आप जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे पूरे तरीके से ध्यान दे पाओगे। ठीक है, तो अभी जितने भी बच्चे एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है, तो मैं आप सभी को कहूंगी कि पहले आप जो है अपने टीयर 1 के नोट्स डेली अपने जो है रूटीन में ऐड करो कि आप हर टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलोगे। ठीक है, उसमें जो भी एमसीक्यूज, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सभी के पास है, वो सब आप डेली रिवाइज करोगे। प्लस बात आती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो इंग्लिश वाले बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है इसी चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मंडे टू फ्राइडे आपकी 4 PM यहाँ पर
क्लास होगी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश के, प्लस आपकी जो है राइटिंग एबिलिटी जिसमें आपका लेटर राइटिंग ये सब आएगा, वो सब भी यही कवर कराया जाएगा। लिटरेचर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी पैनिक करके इधर उधर मत भागो, क्योंकि पैसे आप जो है कहीं पर लगा दोगे एंड फिर वो क्लासेस टाइम से आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको एमसीक्यूज पर भी ध्यान देना है, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर भी ध्यान देना है। तो ऑलरेडी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए हमने भी पेड बैच जो है वो लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत कम टाइम है। तो आप डेली 4 से 5 बजे आपकी जो है इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस चलती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चों का जो है मेरे पास मैसेज आया है कि मैम हम जो है क्लासेस तो ज्वाइन कर ले रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का हमें स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जो है बच्चों को जो डिफिकल्टी मेन आ रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी उन चीजों पर ध्यान दे पाए कि क्वेश्चंस तो हमें फिर भी समझ आ रहे हैं, लेकिन डिफिकल्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा आ रही है कि उन क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है वो जो है हम सही से फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम सही से उसे फॉर्म कर भी ले रहे हैं तो ये हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि क्या जो हमने आंसर लिखा है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो है चीजें प्लान कर रहे हैं, आप बताओ अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। यूपी एलटी ग्रेड मेंस के लिए ऑलरेडी हमने ई बुक लॉन्च की हुई है एंड बच्चों को काफी पसंद भी आई है। तो अगर एनवीएस केवीएस के बच्चे चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ स्टडी खुद से करो, लेकिन मैं आपको जो है पॉइंटर्स प्लस जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो है आंसर मैं आप सभी को ई बुक के फॉर्म में प्रोवाइड करूं, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट ज्यादा डिले ना हो और 2-3 दिन के अंदर ही मैं आप सभी के लिए ई बुक जो है प्रोवाइड आप सभी को करा सकूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आप चाहते हो कि अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ज्यादा कहीं पर भी पैसे लगाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इधर उधर मत भागो, आपको जो है ऐसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कि जहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाए, उनके जो है आंसर्स आपको मिल जाए, प्लस आपको पता हो कि किस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स। सो अगर आपको लगता है कि आपको ई बुक की रिक्वायरमेंट है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि यूपीएलटी ग्रेड के सभी बच्चों को काफी अच्छा फीडबैक मुझे ई बुक को लेकर के मिला है। तो अगर आप सभी को उसकी रिक्वायरमेंट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डेली आप जो है क्लास ज्वाइन करो 4 to 5 PM, एंड उन सभी की पीडीएफ भी आप फ्री में आपको मिल जाएगी। आप अभी भी टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जितनी अभी तक क्लासेस हुई हैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी ये आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है, जितना पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो बेटा आप पहले अपने एमसीक्यूज को डेली जो है रिवाइज करोगे, उनके नोट्स को रिवाइज करोगे, प्लस जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस जो भी चल रही हैं इंग्लिश की, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप जो है कोशिश करो कि जो फ्री अगर कोई आपको क्लासेस अवेलेबल है वहां से आप पढ़ो, एंड और वहां से अपनी जो है डेली आप अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए ही हुए हैं कि डेली आपको एक आंसर जरूर लिखना है। अगर आप 20 दिन तक डेली एक आंसर लिखोगे तो आपको वो फॉर्मेट समझ में आएगा, आपका जो है माइंड उसी तरीके से ट्रेन हो जाएगा। आपको एग्जाम में जाकर के, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है यहाँ पर वो आता है टाइम लिमिट का, कि आपको एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा जो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को उसी तरीके से जो है ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि आप एग्जाम में बैठ करके सोचते ना रह जाए। आपको वो फॉर्मेट ऑलरेडी पता हो, आपको पता हो कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव जो है आंसर को आप जो है लिखते हो, उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, किस बेसिस पर एग्जामिनर उनको जज करते हैं। तो ये चीजें आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो डेली आप सभी को डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए जो है पहले समझो चीजों को। मैं डेली की अपनी क्लासेस में सभी बच्चों को जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पढ़ाती भी हूँ, साथ में एंड में हम जो है एक डिस्क्रिप्टिव आंसर की भी प्रैक्टिस करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे फॉर्म करना है। वो जो स्ट्रेटेजी है, वो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो सभी को मैं जो है डेली लाइव क्लासेस में सिखाती हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको कंसाइज नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊं स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर के लिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि ज्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट ना हो और आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो, ताकि हम 2-3 दिन के अंदर जो है ई बुक आप सभी के लिए आपको प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। एंड
और आप सभी के को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी हम जो है वीकली मॉक टेस्ट भी रिलीज करने वाले हैं, होपफुली नेक्स्ट वीक से, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्टिव आंसर अपना लिखें एंड मैं आपको इवेलुएट करके फीडबैक दे सकूं, ताकि एग्जाम तक आपको फीडबैक मिले और आप जो है उन चीजों को इम्प्रूव करें और एग्जाम में आप अच्छा आंसर लिख पाए। ठीक है, तो इन सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने अभी बताया, आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है मैंने। आप वहां से जाकर के जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको जो टेस्ट सीरीज है प्लस जो ई बुक है उन सभी की अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर इंग्लिश के आप स्टूडेंट हो तो डेली लाइव क्लास भी ज्वाइन करो। थैंक यू बेटा, आई विल सी यू इन द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।